माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 सूट का एक भाग है। ये मूलतः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संक्षेप में ये एमएस वर्ड के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड का मूल उद्देश्य सॉफ्टवेयर में उपलब्ध समाहित थीम, डिजाइन और अन्य सुविधाओं का उपयोग करके पत्र लिखना, दिखावट में बेहतरीन रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और विभिन्न अन्य दस्तावेज बनाना है। ये आपको डेस्कटॉप पब्लिकेशन के लिए अपने होम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप अथवा हाथ से चलने वाले उपकरण को उपयोग में लेने में सक्षम बनाता है। इस अध्याय के माध्यम से आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कई आवश्यक कौशल सीखेंगे जिन्हें अपने निजी और पेशेवर जीवन में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सीखने का सबसे उचित तरीका अन्वेषण के माध्यम से होता है। यहाँ हम अन्वेषण का हमारा सफर शुरू कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपके पास कंप्यूटर हो, चाहे घर पर या कार्यस्थल पर, कौशल का अभ्यास जारी रखें और उपयोगी चीजें सीखें। छात्रों, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमने इस अध्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस्ड। एमएस वर्ड 2010 के बेसिक पार्ट में हम वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय, वर्ड 2010 यूजर इंटरफेस, वर्ड दस्तावेज डालना, वर्ड दस्तावेज में टाइप करना, टेक्स्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग सीखेंगे। एडवांस्ड भाग में हम एडवांस्ड फॉर्मेटिंग कौशल सीखेंगे और एमएस वर्ड 2010 के कुछ वास्तविक और एडवांस विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलो बेसिक भाग से शुरू करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत निम्न मॉड्यूल्स आएंगे: वर्ड प्रोसेसिंग और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का परिचय, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 शुरू करना, एमएस वर्ड 2010 के यूजर इंटरफेस को समझना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना, जीयूआई एवं शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में टाइप करना, फॉन्ट, स्टाइल, कलर एवं अन्य ऑप्शंस का परिचय, पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट एवं नंबरिंग का परिचय, पेज लेआउट। वर्ड प्रोसेसिंग का परिचय। वर्ड प्रोसेसिंग हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं किसी प्रकार के भी लिखित सामग्री को प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्ड प्रोसेसिंग को अत्याधुनिक शॉर्ट हैंड तकनीक के प्रकार से भी देखा जा सकता है, जिन्हें कई बार विशेष प्रसंग में मॉडिफाइड टाइपराइटर या कंप्यूटर के प्रकार से उपयोग में लिया जाता है। हम अपने दैनिक व्यक्तिगत प्रोसेसिंग के वास्तविक उपयोग को देखते हैं। इस पाठ में स्पेलिंग और शामिल हैं। हाथ से लिखे पत्र और दस्तावेज के मामले में उनमें कई बार लगातार स्पेलिंग की गलतियां और विलोपन के कारण हमें कई बार नए सिरे से उन्हें दोबारा लिखना पड़ता है। सौभाग्य से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हमारे जीवन को ज्यादा आसान, कुशल और उत्पादक बना देता है। आप अपने टेक्स्ट को जितनी बार चाहें उतनी बार बदल, हटा और रीड्राफ्ट कर सकते हैं, और बल्कि आप इसे प्रासंगिक चित्रों और फॉर्मेटिंग से और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। आप इस अध्याय में इन सभी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल को सीखेंगे। अधिक कुशलता से वर्ड एप्लीकेशन में काम करने के लिए हम वर्ड के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर एक नजर डालते हैं, जिससे कि हम वर्ड के विभिन्न शब्दावलियों से परिचित हो जाएं। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहुत सारे काम हो जाएंगे। आप रिबन के ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार देख सकते हैं। एक्सेस देता है। डिफॉल्ट रूप से यह सेव, अनडू और रीडू कमांड दिखाता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार कुछ अन्य आदेशों को भी जोड़ सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में कमांड को जोड़ने के लिए क्विक एक्सेस टूलबार की दाहिनी ओर के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें।
ड्रॉप डाउन सूची से उस कमांड का चयन करें जो आप जोड़ना चाहते हैं। चयनित कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऊपर दिखाई देंगे। सबसे पहले आओ सीखें कैसे अपने कंप्यूटर पर MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन में प्रवेश करते हैं। आप कई तरीकों से यह कर सकते हैं। पहला, स्टार्ट बटन का उपयोग कर। दूसरा, विंडोज सर्च ऑप्शन का उपयोग कर। और तर इस अनुकरण पर एक नजर डालते हैं जो ये प्रदर्शित करेगा। शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। जब आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलेगी जो इस तरह दिखाई देगी। ऑल एप्स ऑप्शन पर क्लिक करें। ऐप अथवा प्रोग्राम की लिस्ट देखें और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अंततः माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पर क्लिक करें। MS वर्ड 2010 एप्लीकेशन खुल जाएगी। वर्ड में नया ब्लैंक दस्तावेज खोलने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विकल्प पर क्लिक करें। ये मुख्य विंडो खुल जाएगा और आप वर्ड 2010 में काम शुरू करने के लिए तैयार हैं। क्विक एक्सेस टूल बार। आइए अब जानते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में। यह टूल बार फाइल टैब के बगल में होता है। इस टूल बार में निम्न ऑप्शंस होते हैं। सेव, फाइल को डिफॉल्ट मोड में सेव करना। Ctrl+S, अनडू, पिछली क्रिया को रद्द करना। Ctrl+Z, रीडू, पिछली क्रिया को पुनः सक्रिय करना। Ctrl+Y। आप क्विक एक्सेस टूलबार को अपने उपयोग के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें आप उपलब्ध मेन्यू ऑप्शंस में से ऑप्शन जोड़ वे हटा सकते हैं। फाइल टैब बटन। ये बटन आपको सेव करने, सेव एज करने, ओपन करने, रीसेंट डॉक्यूमेंट ओपन करने और कई अन्य विकल्प में मदद करता है। इन विकल्प को एक्सेस करने के लिए फाइल बटन प्रेस करें। छात्रों, अब फाइल टैब ऑप्शन को संक्षिप्त रूप में देखते हैं, जिसमें ये विकल्प होते हैं। सेव। सेव विकल्प आपको बिना सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने में मदद करता है जिस पे आप कार्य कर रहे हो। सेव एज। सेव एज आपको डॉक्यूमेंट को विभिन्न फॉर्मेट्स में सेव करने में मदद करता है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 2003, वर्ड टेम्पलेट, PDF और कई अन्य विकल्प। ओपन। ये बटन आपको पहले सेव किए गए डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में मदद करता है। क्लोज। वर्तमान में खुले हुए डॉक्यूमेंट को बंद करने एवं बाहर आने की सुविधा देता है। इन्फो। वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है। उस सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। रीसेंट। हाल ही में खोली गई फाइल्स को दोबारा खोलने का अवसर देता है और ऐसी फाइल्स जो बार बार उपयोग में ली जा रही हो को पिन करने में मदद करता है। न्यू। ये बटन नया डॉक्यूमेंट बनाने के काम आता है। इसमें ऑनलाइन टेम्पलेट में से कोई एक टेम्पलेट भी चुना जा सकता है। प्रिंट। वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंट की सुविधा देता है। ये बटन प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट सेटिंग का अवसर देता है। सेव एंड सेंड। सेव एंड सेंड ऑप्शन वर्तमान डॉक्यूमेंट जिस पर काम कर रहे हैं को सेव तथा सेंड करने के काम आता है, जैसे सेंड एज अटैचमेंट, सेंड एज PDF, सेंड एज लिंक, सेंड एज XPS, सेंड एज फैक्स, सेंड एज ईमेल इत्यादि। हेल्प। इस ऑप्शन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हेल्प प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गेटिंग स्टार्टेड विद ऑफिस। ऑप्शंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारंभ करना एवं ऑनलाइन हेल्प इत्यादि। एग्जिट। इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आया जाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में नई फाइल बनाना एवं सेव करना। जब आप पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को खोले बिना वर्ड 2010 प्रारंभ करते हैं तो एक खाली डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होता है जो कि आपके द्वारा कंटेंट प्रविष्ट करने हेतु तैयार होता है। जब वर्ड 2010 चल रहा हो उस दौरान भी आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। पेज के ऊपरी बाएं कॉर्नर में कर्सर यह प्रदर्शित करता है कि आपके द्वारा टाइप किया हुआ कैरेक्टर कहां दिखाई देगा। जब कर्सर दाएं मार्जिन तक पहुंच जाता है तो जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं अपने आप अगली लाइन पर चला जाता है। प्रारंभ करने के लिए एंटर की दबाएं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, न्यू पर क्लिक करें। बैकस्टेज व्यू के अंदर न्यू पेज उपलब्ध टेम्पलेट और टेम्पलेट की श्रेणियों को थंबनेल प्रदर्शित करता है। उपलब्ध टेम्पलेट्स में से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। क्रिएट बटन पर क्लिक करें। नई विंडो में एक नया खाली डॉक्यूमेंट खुलता है। टिप: आप Ctrl+N की दबाकर भी नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। GUI शॉर्टकट का उपयोग करते हुए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना। डॉक्यूमेंट खोलना। जब आप एक डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं यह एक फाइल के रूप में सेव होता है। आप बाद में इसे देखने के लिए खोल सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं या उसका प्रिंट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर ओपन पर क्लिक करने पर ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होता है। जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसका चुनाव करें। नोट: अगर आप एक ऐसी फाइल खोलना चाहते हैं जो डिफॉल्ट फोल्डर में उपलब्ध नहीं है तो ओपन डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध बाईं ओर नेविगेशन पेन से उचित ड्राइव तथा फोल्डर का चुनाव करें। ओपन बटन पर क्लिक करें। फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, कलर व अन्य ऑप्शंस का परिचय। रिबन टर्म की शुरुआत सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में की गई। रिबन या रिबन टैब में टैब के रूप में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू जैसे कई विकल्प हैं, जिसका विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। इंसर्ट मेन्यू। आप इस मेन्यू का उपयोग कर अपने दस्तावेज में बहुत से विषयों को डाल सकते हैं। आप भी रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करके इंसर्ट टैब का उपयोग कर सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि जब आप एक तस्वीर या चार्ट या स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जैसे एक विषय को इंसर्ट करें, कुछ अन्य टैब्स भी रिबन पर प्रकट हो सकते हैं। इन टैब्स को कंटेक्सचुअल टैब्स भी कहते हैं। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना। इंसर्ट पॉइंट को वहां लेकर जाएं जहां आप डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करें। इलस्ट्रेटर समूह से स्मार्ट आर्ट कमांड सेलेक्ट करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स के बाईं ओर दिखाई गई सूची से उपयुक्त स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को चुनें तथा डायलॉग बॉक्स के सेंटर में दिखाई जाने वाली स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का रिव्यू करें। चाही गई स्मार्ट आर्ट का चयन कर ओके बटन पर क्लिक करें। हेडर एवं फुटर।
हेडर और फुटर दस्तावेज में प्रत्येक पेज के मार्जिन के ऊपरी, निचले और साइड क्षेत्र हैं। आप हेडर और फुटर में टेक्स्ट या ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पेज संख्या, समय, दस्तावेज, हेडरेक या फाइल नाम या अन्य नाम जोड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2010 कई पूर्व डिजाइन किए गए हेडर और फुटर इंसर्ट कर सकता है, जो कि आप अपने दस्तावेज में इंसर्ट कर सकते हैं या आप स्क्रैच से हेडर और फुटर बना सकते हैं। बाद में इस अध्याय में अधिक जानकारी से देखेंगे। हेडर और फुटर में निम्नलिखित लोकप्रिय आइटम शामिल करने के लिए स्टेप्स: पेज संख्याओं, फाइल नाम, दस्तावेज हेडरक, लेखक का नाम या अन्य दस्तावेज की प्रॉपर्टीज, आज की तारीख। बुकमार्क डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन या स्थान अथवा एक टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि भविष्य में इसे पहचाना या संदर्भित किया जा सके। उदाहरण के लिए किसी डॉक्यूमेंट में बुकमार्क के उस टेक्स्ट को पहचानने या मार्क करने में उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे आप भविष्य में रिवाइज करना चाहते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर उस टेक्स्ट को लोकेट करने के बजाय आप सीधे ही बुकमार्क डायलॉग बॉक्स की मदद से टेक्स्ट तक पहुंच सकते हैं। आप बुकमार्क में क्रॉस रेफरेंस भी जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंट में बुकमार्क जोड़ने के बाद आप उस बुकमार्क को टेक्स्ट के अन्य स्थानों पर बुकमार्क का क्रॉस रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बुकमार्क जोड़ना: उस विषय वस्तु का चयन करें जिसे आप बुकमार्क असाइन करना या इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप में बुकमार्क का चयन करें। बुकमार्क नाम के नीचे टाइप करें अथवा नाम का चयन करें। बुकमार्क नाम हमेशा अल्फाबेट से शुरू हो तथा उसमें अंक यानी डिजिट भी हो सकते हैं। उसमें खाली स्थान यानी स्पेस नहीं होना चाहिए, अपितु उसकी जगह अंडरस्कोर का उपयोग कर किसी भी शब्द को विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण, फर्स्ट हेडिंग पर क्लिक करें। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पेज पर एक पैराग्राफ के लेआउट को प्रदर्शित करता है। पैराग्राफ के इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, स्पेस बिफोर पैराग्राफ, स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को बदलकर आप पैराग्राफ के लुक को बदल सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को शीघ्र अप्लाई करने के अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर अलाइन करता है। अलाइन सेंटर पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट मार्जिन एवं राइट मार्जिन के बीच सेंटर अलाइन करता है। अलाइन टेक्स्ट राइट पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को राइट मार्जिन पर अलाइन करता है। इससे पैराग्राफ में रेड लेफ्ट एज दिखाई देता है। जस्टिफाई पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट मार्जिन के मध्य अलाइन करता है। एक समरूप लेफ्ट और राइट एज दिखाई देता है। जिस पैराग्राफ को अलाइन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। लेफ्ट अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ ग्रुप से सेंटर अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड पैराग्राफ को सेंटर की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ ग्रुप से राइट अलाइन ऑप्शन कमांड पर क्लिक करके सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट की तरफ अलाइन करें। पैराग्राफ टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए
लेफ्ट और राइट मार्जिन पर अलाइन करें। लाइन स्पेसिंग का तात्पर्य पैराग्राफ में टेक्स्ट की लाइन के बीच में स्पेस की मात्रा को दर्शाता है। पैराग्राफ स्पेसिंग से तात्पर्य पैराग्राफ के पहले और बाद में उपलब्ध स्पेस को दर्शाता है। वर्ड 2010 में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट्स होती है। पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन व पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें एवं वांछित लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करें। पैराग्राफ के पहले या बाद में स्पेसिंग बदलने के लिए पैराग्राफ जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में लाइन एवं पैराग्राफ स्पेसिंग बटन पर क्लिक करें और फिर ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करें। मेन्यू पर उपलब्ध ऑप्शन चयनित पैराग्राफ के पहले और बाद की सेटिंग पर निर्भर करते हैं। पैराग्राफ इंडेंटिंग। पैराग्राफ इंडेंटिंग का तात्पर्य पैराग्राफ को बाएं से दाएं या दोनों मार्जिन से दूर की तरफ ले जाना है। आप एक पूरे पैराग्राफ को एक तरफ से या दूसरी तरफ से इंडेंट कर सकते हैं जिससे कि वह बाकी टेक्स्ट से अलग दिखाई देता है। आप एक पैराग्राफ की केवल पहली लाइन को भी इंडेंट कर सकते हैं जिसे फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं, या पहली लाइन को छोड़कर बाकी सभी लाइंस को इंडेंट कर सकते हैं जिसे हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। पैराग्राफ को रिबन, हॉरिजॉन्टल रूलर या पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए भी इंडेंट कर सकते हैं। रिबन का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ इंडेंट करना। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच बढ़ाने के लिए इंक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को आधा इंच कम करने के लिए डिक्रीज इंडेंट बटन पर क्लिक करें। हॉरिजॉन्टल रूलर को इस्तेमाल कर पैराग्राफ इंडेंट करना। यदि हॉरिजॉन्टल रूलर दिखाई नहीं दे रहा तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप पर व्यू रूलर बटन पर क्लिक करें। पैराग्राफ जिसे इंडेंट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। हॉरिजॉन्टल रूलर पर ये करें। पूर्ण पैराग्राफ के लेफ्ट इंडेंट को बदलने के लिए लेफ्ट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां से आप टेक्स्ट शुरू करना चाहते हैं। पूर्ण पैराग्राफ के राइट इंडेंट को बदलने के लिए राइट इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप टेक्स्ट को समाप्त करना चाहते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां से आप फर्स्ट लाइन शुरू करना चाहते हैं। हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करने के लिए हैंगिंग इंडेंट मार्कर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएं जहां आप फर्स्ट लाइन के अलावा सारी लाइंस शुरू करना चाहते हैं। यदि आप प्रिसाइज इंडेंट सेटिंग को सेट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन करके पैराग्राफ ग्रुप में डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्लिक करें। इंडेंटेशन सेक्शन में इंडेंट एवं स्पेसिंग टैब पर वैल्यू टाइप करें और ओके बटन पर क्लिक करें। क्लिप आर्ट में डिलीट करना। उस क्लिप आर्ट का चयन करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन की सहायता से डिलीट करें।
प्रदर्शन अथवा उनसे संबंधित कार्य को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप अपने द्वारा चयनित आकृति को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर पर पहले से ही सेव की हुई इमेजेस को डॉक्यूमेंट में प्रयोग ले सकते हैं। चार्ट इंसर्ट करना। इंसर्ट टैब का चयन करें। चार्ट विकल्प पर क्लिक करने पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसमें से वर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए गए अपेक्षित चार्ट का चुनाव करेंगे। उस चार्ट का चुनाव करें जिसे आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके बटन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन दो भागों में बंट जाएगी, जिसके एक भाग में चार्ट दिखाई देगा और दूसरे भाग में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट दिखाई देगी। कंप्यूटर द्वारा उपलब्ध करवाए गए चार्ट को एक्सेल स्प्रेडशीट के आंकड़ों में संशोधन कर चार्ट के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। उक्त संशोधन अपने आप वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। चार्ट को एडिट करना। स्क्रीन के राइट साइड के आधे भाग में दिखाई गई एक्सेल स्प्रेडशीट में अपनी प्राथमिकता के अनुसार चार्ट के आकार, उसके विशेष भागों के नाम, उसके आंकड़ों इत्यादि में संशोधन करेंगे, जो स्वतः ही वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देंगे। हेडवर्क में संशोधन करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट के मूल रूप में संशोधन करें। चार्ट डिलीट करना। उस चार्ट को चुनें जिसे डिलीट करना चाहते हैं। कीबोर्ड पर डिलीट बटन दबाएं। आकृति डिलीट करना। उस इमेज या शेप का चयन करें जिसे डिलीट करना है। कीबोर्ड पर डिलीट बटन के द्वारा उस शेप या इमेज को डिलीट करें। होता है टाइटल बार। एप्लीकेशन विंडो के शीर्ष पर आप डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम का नाम देख सकते हैं। इसे एमएस वर्ड 2010 का टाइटल बार कहा जाता है। स्टेटस बार। एप्लीकेशन विंडो के बाईं तरफ नीचे आप स्टेटस बार देख सकते हैं, जिसपे पेज और लाइन नंबर, शब्दों की गिनती और प्रूफ बटन प्रदर्शित होते हैं। दाहिनी तरफ स्टेटस बार बटन प्रदर्शित करता है, जिसमें विंडो के दिखावट को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग व्यू के साथ साथ जूम स्लाइडर शामिल है। स्टेटस बार को कस्टमाइज करना। क्विक एक्सेस टूल बार या अन्य कोई भी बार की तरह ही उपयोगकर्ता स्टेटस बार के कंपोनेंट को जोड़ तथा हटा सकते हैं। स्टेटस बार को कस्टमाइज करने के दौरान निम्न ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। डिफॉल्ट मार्जिन को बदलने के लिए मार्जिन पर क्लिक करें और एक नया मार्जिन सेलेक्ट करें और फिर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट बटन पर क्लिक करें और फिर यस पर क्लिक करें। जिस टेम्पलेट पर डॉक्यूमेंट आधारित है उसी में न्यू डिफॉल्ट सेटिंग सेव हो जाती है। प्रत्येक नया डॉक्यूमेंट जो कि उस टेम्पलेट पर आधारित है स्वतः ही नई मार्जिन सेटिंग को इस्तेमाल में ले लेता है। एक डॉक्यूमेंट के केवल एक भाग में मार्जिन बदलने के लिए टेक्स्ट का चयन करें एवं पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नए मार्जिन डालकर उसी भाग का मार्जिन सेट करें। अप्लाई टू डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट का चयन करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्वतः ही नए मार्जिन सेटिंग्स के हिसाब से टेक्स्ट के पहले एवं बाद में सेक्शन ब्रेक इंसर्ट कर देता है। पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू ग्रुप में अनेक प्रकार के ग्रुप मेन्यू विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ इत्यादि। थीम ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं: डॉक्यूमेंट को संपूर्ण डिजाइन में परिवर्तित करना, कलर्स, थीम के वर्तमान रंग में परिवर्तन करना, फॉन्ट्स, वर्तमान थीम के फॉन्ट में परिवर्तन करना, इफेक्ट,
वर्तमान थीम के इफेक्ट में परिवर्तन करना। पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। मार्जिन्स, संपूर्ण डॉक्यूमेंट अथवा वर्तमान भाग के मार्जिन का चयन करना। ओरिएंटेशंस, पोर्ट्रेट अथवा लैंडस्केप में से चयन करना। साइज, वर्तमान भाग हेतु पेज आकार का चयन करना। कॉलम्स, टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में बांटना। ब्रेक्स, पेज जोड़ना। सेक्शन अथवा कॉलम को ब्रेक करना। लाइन नंबर्स, मार्जिन के साथ डॉक्यूमेंट में हर लाइन में लाइन नंबर जोड़ना। हाइफनेशन, हाइफनेशन आरंभ करना, अर्थात वर्ड की लाइंस को ब्रेक करके शब्दों के सिलेबल का उपयोग करना। पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। वाटरमार्क, ये पेज लेख के पीछे टेक्स्ट इंसर्ट करता है। पेज कलर, पेज के बैकग्राउंड कलर का चयन करने हेतु। पेज बॉर्डर्स, पेज के आसपास बॉर्डर जोड़ने अथवा उनमें संशोधन करने हेतु। पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। इंडेंट, पैराग्राफ के लेफ्ट राइट में नियत मात्र में जगह छोड़ना। स्पेसिंग, पैराग्राफ के मध्य उपलब्ध स्पेसिंग में परिवर्तन करना, चयनित पैराग्राफ के बाद स्पेसेस जोड़कर। अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। पोजीशन, चयनित वस्तु के स्थान के संबंध में। रैप टेक्स्ट, चयनित वस्तु चित्र के आसपास रैप के टेक्स्ट में परिवर्तन करने हेतु। ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाना, चयनित वस्तु को फॉरवर्ड लाना। सेंड बैकवर्ड, पीछे करना, चयनित वस्तु को पीछे करना। सिलेक्शन पेन, चयनित विषय वस्तु के क्रम अथवा उसके प्रदर्शन में परिवर्तन करने हेतु। अलाइन, अलाइन करना, एक से अधिक चयनित वस्तुओं के किनारों को अलाइन करना। ग्रुप, वस्तुओं को ग्रुप में एक साथ करना। रोटेट, चयनित वस्तु को घुमाना या फ्लिप करना। पेज लेआउट मेन्यू। पेज लेआउट मेन्यू ग्रुप में अनेक प्रकार के ग्रुप मेन्यू विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ इत्यादि। थीम ग्रुप। थीम ग्रुप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। डॉक्यूमेंट को संपूर्ण डिजाइन में परिवर्तित करना। कलर्स, थीम के वर्तमान रंग में परिवर्तन करना। फॉन्ट्स, वर्तमान थीम के फॉन्ट में परिवर्तन करना। इफेक्ट, वर्तमान थीम के इफेक्ट में परिवर्तन करना। पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप में उपलब्ध विकल्प इस प्रकार हैं। मार्जिन। हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में कवर किए गए सभी टॉपिक्स ई बुक के फॉर्मेट में आप सभी के सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप सभी लर्नर्स को अपनी स्क्रीन को पॉज करके इन्हें रीड आउट करना है या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास फ्यूचर स्टडी के लिए स्टोर रखना है। फ्रेंड्स, हर चैप्टर के लास्ट पेज पर चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs दिए गए होंगे, जिन्हें आपको करेक्ट आंसर के साथ लर्न करना है। फ्रेंड्स, अगर आप RSCIT की इस ई बुक की हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के दूसरे वीडियोस या अन्य कोई टेक्निकल अपडेट से रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर लगातार अपलोड करते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।